यूक्रेन कर रहे थे हम, तो यूक्रेन को तो भाई स्पेशल करना है, तो यूक्रेन के लिए सबसे पहले एक मैप बना दीजिए। ये बना के रख दिया मैंने कि यूक्रेन को स्पर्श करने वाले देश कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इधर बेलारूस, बेलारूस की कैपिटल मिन्स्क, पूरा लिखिए, बेलारूस की कैपिटल मिन्स्क। किसी नदी के तट पर है क्या बेलारूस की कैपिटल मिन्स्क? वेस्टर्न डेवीना या कुछ ऐसी नदी दिख रही है अगल बगल? बेलारूस में कोई नदी दिख रही है? वेस्टर्न डेवीना दिख रही है? वेस्टर्न डेवीना के तट पर है। रूस मॉस्को, मस्कोवा नदी के तट पर है। मोल्डोवा चिस्न्यू, है ना, सी से कैपिटल स्टार्ट है, सी, चिस्न्यू लिख दीजिए, मोल्डोवा चिस्न्यू। रोमानिया बुचारेस्ट, बुडापेस्ट हंगरी की है, रोमानिया की बुचारेस्ट है। ठीक है, उसके बाद हंगरी बुडापेस्ट, हंगरी बुडापेस्ट, बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के तट पर है, हाँ डेन्यूब नदी के तट पर है। उसके बाद स्लोवाकिया, स्लोवाक रिपब्लिक भी बोलते हैं, स्लोवाकिया भी बोलते हैं, ब्रेटिस्लावा, ये किस नदी के तट पर है? पोलैंड, पोलैंड की कैपिटल वारसा, वारसा विस्चुला नदी के तट पर है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। पोलैंड की कैपिटल वारसा किस नदी के तट पर है? विस्चुला नदी के तट पर है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इतने देशों के साथ सीमा बना रहा है यूक्रेन। इसका फिजिकल देंगे आप मुझे? नहीं नहीं, पूरा यूरोप का फिजिकल दे दो पहले। ठीक है, तो इस तरफ देख दीजिए आप। अच्छा, यूक्रेन की मैं राजधानी बताना भूल गया। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव है। ये नीपर नदी के किनारे है। डी से स्टार्ट होती है स्पेलिंग, डनीपर मत बोलना, नीपर, डी साइलेंट है। नीपर नदी के तट पर स्थित है कौन? कीव, यूक्रेन की राजधानी। ठीक है, अब उसके नीचे देख लीजिए, इसको क्रीमिया को हाईलाइट कीजिए, क्रीमिया, यहाँ पे सी ऑफ अजोब को हाईलाइट कीजिए, इधर ब्लैक सी को हाईलाइट कीजिए। कर दिया? इधर ये कॉकेशस, चलो छोड़ो वो बात की बात है। अब मुझे फिजिकल मैप निकाल के दो यूक्रेन का। तो भाई बड़ी समस्या चल रही है, वो पहले वाला ही मैप दो पहले। ठीक है, ये क्रीमिया आपको पता ही है, इसके बारे में मैं बता चुका हूं। ठीक है, यहां पर एक स्ट्रेट होगी, इसका नाम होगा स्ट्रेट ऑफ कर्च, स्ट्रेट ऑफ कर्च। इस सी का नाम क्या है? सी ऑफ अजोव। सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी के बीच में एक स्ट्रेट पड़ती है, जिसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट ऑफ कर्च। उसको हाईलाइट कर दीजिए। क्रीमिया को पहले ही कैप्चर कर दिया था रूस ने, अब इधर चल रहा है काम। ब्लैक सी अजोव लो लैंड, डोनेट्स अजोव प्लेट्यू, सेंट्रल रशियन अपलैंड, नीपर लो लैंड। ये नीपर आ रही है आपकी, है दिख रही है, कीव दिख रही है, और शायद दाहिने तट पर है, नीपर के दाहिने तट पर है कीव जो राजधानी है। ये भी याद करना है, कुछ बड़ी बड़ी जो जगह होती है, जैसे यूपीएससी ने एक बार पूछा लेह किस नदी के तट पर है? आंसर इंडस, इंडस के दाएं है कि बाएं है? तो जब आप पढ़ रहे होंगे J&K लद्दाख पढ़ रहे होंगे, लद्दाख, तो वहां पर आप देखना, जिस तरफ नदी जा रही होती है उस तरफ मुंह कर दो। आपका दाहिना, आपका राइट, नदी का राइट, आपका लेफ्ट, नदी का लेफ्ट। उस हिसाब से देखना होता है कि शहर किस नदी के किस तट, मतलब किस वाले छोर पर है। ठीक है, बाकी पोडोलियन अपलैंड, ईस्टर्न कार्पेथियंस। ठीक है, इधर ये माउंटेन रेंज है ये पूरी, ये भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। दूसरा मैप निकालिएगा तो। अब जितनी भी न्यूज़ चल रही थी, वैसे तो उतना बहुत ज़्यादा खास है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ नाम बोल रहा होगा कि रशियन सेना यहाँ तक पहुँच गई, ये पहुँच गई, तो हल्का फुल्का इस मैप में जब आप देखेंगे, है ना, तो बड़े बड़े शहर उसने कर रखे हैं, जैसे DONETSK, डोनेट्स्क हो गया, और
कार्किव हो गया, कीव हो गया, ये मोटे मोटे जो नाम लिखे हुए हैं इनको हल्का हल्का देख लेना आप, ठीक है। क्रम पूछ सकता है शहरों का, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, तो हाँ प्रोविंसेस, हाँ तो ये प्रोविंसेस जो भी हैं इनको आप, हाँ ये बड़ा अच्छा बना रहे, ठीक है। इन प्रोविंसेस को आपने क्या करना है कि रूस से लगे हुए प्रोविंसेस कौन कौन से हैं, रूस से लगे हुए जो प्रोविंसेस हैं वो कौन कौन से हैं। एक हो गया कौन सा, ये दिख रहा है। अब इनके प्रोनाउंसिएशन मैंने कहा अपने हिसाब से करना, क्योंकि आपने पेपर निकालना है, वहां युद्ध में नहीं जाना है, ठीक है। तो जैसे CHERNIHIV एक याद रखना, SUMY समी को याद रखना, ये क्या है, कार्किव हो गया, लुहांस्क हो गया, डोनेट्स्क हो गया, फिर तो सी ऑफ एजोब लग गया, इधर इधर रूस है पूरा, ठीक है। इसको याद रखना है आपने। इधर स्टेट ऑफ केर्च हो गया, दिख रहा है, तो ये रशिया से लगे हुए पार्ट है। रूस इधर से भी आ सकता है, क्रीमिया में तो आ ही चुका है, फिर इधर सी ऑफ एजोब को पार करते हुए यहाँ आ सकता है, क्या ये खेरसन, ये हो गया। इनको मतलब ढंग से देख लेना एक बार यूपीएससी का पेपर देने जाने से पहले, प्रांतों को खासकर। यूपीएससी कैसे करती है, एक प्रांत ये दे देगी, एक ये दे देगी, एक ये दे देगी, एक ये दे देगी, पूछेगा ईस्ट टू वेस्ट सही क्रम क्या है, क्या करेगी। अब क्योंकि आपने कभी पढ़े नहीं प्रांत, माना आपको लगे बहुत कठिन, तो आपने वो क्वेश्चन छोड़ दिया, तो छोड़ दिया तो मतलब एक क्वेश्चन आपका गया। उससे बढ़िया देख लो, 7-8 बार बना दो, याद हो जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। या फिर क्या करेगी, ऐसे पूछेगी, इधर नीचे करना जरा, रूस से लगे हुए जो प्रांत हैं उसके, किसके, यूक्रेन के, वो पूछ लेगी। जैसे ये लगा हुआ है, ये दिख रहा है, ये लगा हुआ है, दिख रहा है, जो कि सीधे रूस से बॉर्डर बना रहा है, यहां से वो कर लेगा। या बेलारूस से लगे हुए प्रांत पूछ लेगा, या इधर कौन सा देश पड़ा, ये कौन सा, पोलैंड है। हाँ तो लोग गए ना, पोलैंड भाग के गए, बच्चे महिलाएं जो वृद्ध लोग थे उन्हें पोलैंड भगाया गया, तो पोलैंड से लगे हुए कौन कौन से प्रांत हैं ये पूछ लेगा, ठीक है। इधर नीचे कौन सा देश है ये, इससे लगे हुए प्रांत देख लीजिए। तो इसको थोड़ा ढंग से करना, क्योंकि हॉट टॉपिक है इसलिए ढंग से करना। या फिर ऊपर से नीचे सही क्रम पूछ लेगा, या पूछेगा दक्षिणतम प्रांत कौन सा है, दिखाना जरा, ऊपर करना थोड़ा। दक्षिणतम प्रांत ये दिख रहा है मुझको, ओडिशा, हमारे यहाँ भी एक उड़ीसा है ना, तो वैसे याद कर लेना दक्षिणतम प्रांत कौन सा है, ओडिशा। फार ईस्ट पॉइंट कौन सा है, मतलब सबसे इधर वाला प्रांत कौन सा है, सबसे वेस्टर्न प्रांत कौन सा है, सबसे उत्तर में कौन सा प्रांत, नीचे करना। सबसे उत्तर में ये 2 प्रांत दिख रहे हैं मुझे, पर इसमें ये दिख रहा है समी करके, उत्तरतम प्रांत जो है, सबसे नॉर्थ में जो प्रांत है, तो इसको थोड़ा ढंग से कर लेना। फिर जैसे कीव है, इसको इसके अगल बगल पूछ लेना, ये और ये टच कर रहे हैं। कीव वाला जो है उसको कौन कौन से प्रांत कर रहे हैं कवर, चेरनिहिव कर रहा है, दूसरा पोल्टावा कर रहा है, तीसरा चेरकेसी कर रहा है, चौथा विनिट्सिया कर रहा है, अगला जायतोमियर कर रहा है। ये नाम मैंने कहा प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से रखना, या फिर न्यूज़ सुनते रहिए, अपने आप बता देंगे वो कि क्या प्रोनाउंसिएशन होते हैं, ठीक है। इसको ढंग से करना। फिर दोबारा यूरोप के मैप में आ जाइए। बाकी मैंने आपको बाल्टिक कंट्री बताए थे, बाल्टिक सी है दरअसल, यहाँ पे दिख रहा है बाल्टिक सी, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इनको क्या बोलते हैं, बाल्टिक कंट्रीज कहा जाता है। इनकी कैपिटल याद कर लीजिए, एस्टोनिया की कहाँ है, टेरिन, लाटविया की कहाँ है, रीगा, लिथुआनिया की कहाँ है, विल्नियस। अगर कोई नदी जा रही है, डवीना नदी जा रही है, अगर एक तो वेस्टर्न डवीना पड़ी हमने, ईस्टर्न डवीना जा रही होगी, यहाँ पर दिख रही है। किसकी राजधानी ईस्टर्न डवीना के तट पर है, किसकी राजधानी दिख रही है ईस्टर्न डवीना के तट पर, हाँ जी, लाटविया, लाटविया की रीगा, ये ईस्टर्न डवीना के तट पर है। एक आइलैंड यहां से क्वेश्चन बना है,
एक गोटलैंड आइलैंड से भी क्वेश्चन बना है। गोटलैंड आइलैंड यहीं पर है, देखना है, यही है गोटलैंड आइलैंड, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। बाल्टिक सी में अवस्थित है, किसका पार्ट है? स्वीडन है, स्वीडन का पार्ट है भाई, स्वीडन का पार्ट है, ठीक है। फिर बेलारूस, मिन्स्क हो गया, चलो। उसके बाद नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये करा दिए थे मैंने। फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। सबसे बड़ी जो लेक है यहाँ की वो लेक साइमा है। कौन सी है? अंगुलियाकार झीलें पाई जाती हैं यहाँ पर। अंगुलियाकार मतलब उंगली के आकार की, ऐसे ऐसे अंगुलियाकार झीलें पाई जाती हैं कहाँ पर, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर रूस और इन देशों के बीच में एक बहुत बड़ा दलदल है। दरअसल जब इंटरनेशनल बॉर्डर्स पढ़ते हैं हम लोग तो वहां पर पढ़ते हैं कई बार नदी क्या करती है, सीमा बनाती है दो देशों के बीच की। जैसे मैंने बोला ऑर्डरनेसी लाइन जो है वो क्या है, किसके बीच में? पोलैंड और जर्मनी के बीच में बॉर्डर बना रही है। कई बार क्या करता है, दलदल दो देशों के बीच में क्या करता है, सीमा बनाता है। तो यहाँ पर इस तरफ दलदल दिखेगा आपको। दलदल समझते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में दलदल को? स्वयं। तो दलदल क्या करेगा, सीमा बनाएगा, ठीक है। बाकी नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश बोलते हैं। बाकी नोबेल पुरस्कार से संबंधित मैंने कल कुछ चीजें बता दी थी, आपको ढूंढनी है आपने, ठीक है। और नोबेल पुरस्कार इस साल के याद करने हैं आपने अब। और खासकर द हिंदू में साइंस एंड टेक वाला जो पेज होता है, खासकर जब नोबेल पुरस्कार आ रहे होंगे तो पूरा डिटेल आता है उसमें, उसको जरूर पढ़ना है आपने। साइंस एंड टेक वाला जो पार्ट है द हिंदू का, ठीक है। कौन सा? साइंस एंड टेक। उसमें पूरा दिया हुआ रहता है, इन्होंने क्या खोजा, क्या किया, क्यों मिला इनको नोबेल पुरस्कार, तो आपको सहूलियत होगी आगे चलकर। तो गोटलैंड आइलैंड से भी हो गया। एक ये डेनमार्क है, कोपेनहेगन कैपिटल है इसकी, यहाँ पर दिख रहा है। डेयरी इंडस्ट्री के लिए फेमस था कभी, अभी भी होगा। और अब करेंगे थोड़ा सा यूके। यूके का मैप दे दो मुझे। अच्छा एक 2 मिनट। ये आयरलैंड है, आयरलैंड की कैपिटल डबलिन है, लीफे नदी के तट पर है, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ लीफे। जो मेरे प्रोनाउंसिएशन है वो इस तरह से है, जो स्पेलिंग है, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। अब आयरलैंड वाले क्या बोलते हैं उस नदी को, इससे हमें कोई मतलब नहीं भाई। हम तो गंगा बोलते हैं ना, अब अंग्रेज गेंजेस बोलेंगे तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें गंगा से मतलब है कि हम लोग क्या बोलते हैं, गंगा नदी के तट पर। अब हम बोलेंगे सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गेंजेस तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, गेंजेस। अब ये यूके का पार्ट, यूके। तो आयरलैंड हमने पढ़ लिया, डबलिन लीफे नदी के तट पर। एक नॉर्दर्न आयरलैंड जिसकी कैपिटल बेलफास्ट है। स्कॉटलैंड, लैंड ऑफ केक्स कहा जाता है, केक की भूमि। एडिनबर्ग, इसकी कैपिटल कहां हो गई, एडिनबर्ग हो गई। ये इंग्लैंड हो गया, इंग्लैंड की कैपिटल लंदन हो गई। ये वेल्स हो गया, वेल्स की कैपिटल कार्डिफ होना चाहिए, कहीं दिख रहा है? ये कैपिटल क्यों नहीं लिख रहा है इसकी? नहीं लिखी है बट कैपिटल क्यों नहीं बना रहे? कार्डिफ है, ठीक है, यहां पे दिखा रहा है कार्डिफ, ठीक है। थोड़ा छोटा करो। बाकी एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, लंदन किस नदी के तट पर है? टेम्स नदी के तट पर है ना। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कहां से लिया? इंग्लैंड से लिया। तो वेस्टमिंस्टर बोलते हैं अपनी गवर्नमेंट को, क्या बोलते हैं हम, जो मॉडल है हमारी गवर्नमेंट का या पार्लियामेंट का, वेस्टमिंस्टर्स बोलते हैं। तो जहां पर वो उनकी संसद है वहां पर वेस्टमिंस्टर जगह का नाम है, इसीलिए उस शब्द को हमने क्या किया, उठाया है अपने, ठीक है। कभी ये जो टेम्स नदी है इतनी गंदी थी कि संसद का जो सत्र चल रहा था, उनकी पार्लियामेंट का सत्र चल रहा था, उसको क्या करना पड़ा, रोकना पड़ा, इतनी स्मेल आती थी। आज टेम्स नदी को उन्होंने फिर दोबारा क्या कर दिया, साफ सुथरा कर दिया नदी को। नदियां गंदी की हैं लोगों ने, ऐसा नहीं है, पर साफ भी की है इन लोगों ने। हमारे यहाँ चल रही है प्रोसेस अभी, है ना। गंगा एक्शन प्लान से लेकर और स्पर्श गंगा से लेकर और बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं गंगा को क्या करने के लिए, संरक्षित करने के लिए। बाकी कुछ खास जगह पढ़नी पड़ती है हमें, जैसे ये ब्रिस्टल दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ब्रिस्टल,
इंग्लैंड में। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ब्रिस्टल में हुई थी। राजा राम मोहन राय कौन? राजा राम मोहन राय कौन? आधुनिक पुनर्जागरण के पिता, ये ठीक है, लेकिन क्या बनाया उन्होंने? बनाया तो बहुत कुछ उन्होंने। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, है ना। ब्रह्म समाज सबसे बड़ा जो पॉपुलर वो है कार्य उनका वो है, और भी बनाया उससे पहले उन्होंने, राजा राम मोहन राय ने और भी काम किए। क्वेश्चन पूछा उन्होंने, राजा की उपाधि किसने दी? अकबर सेकंड ने दी। क्यों दी? अकबर सेकंड ने कहा मेरी पेंशन बढ़ानी है, रानी से, क्राउन से बात करने जाना है। किसको भेजा जाए? सबसे पढ़ा लिखा आदमी कौन? राजा राम मोहन राय, ठीक है, जो कि कई भाषाओं के ज्ञाता थे। इंग्लिश तो थी ही अच्छी, हिब्रू भी जानते थे कहते हैं, ठीक है, फारसी भी जानते थे। तोहफतुल मुहव्वदीन, तोहफतुल मुहव्वदीन, ए गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, दैवीय एकेश्वरवादियों के लिए उपहार। मतलब फारसी में भी लिख रहे हैं, इंग्लिश में भी लिख रहे हैं, है ना, और पत्रकारिता में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। और सती प्रथा का अंत किसने किया था? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सुधारों में पढ़ते हैं हम लोग, राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का अंत हुआ। कब हुआ? 1829 में हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय 1829 में सती प्रथा को एबॉलिश करने वाला एक्ट आया। और फिर पूछा उन्होंने, यूपीपीसीएस वालों ने पूछा कौन सी धारा से हुआ? तो धारा 17 से हुआ। 1829 की धारा 17 से एबॉलिश किया गया किसको? सती प्रथा को। सती प्रथा क्या थी? कुप्रथा थी एक। पति के साथ अगर किसी के पति की मृत्यु होती थी तो उसकी पत्नी को भी जला दिया जाता था, सती हो जाती थी, ठीक है, जो कि एक विभत्स क्या था? अपराध बोल सकते हैं कि एक जिंदा महिला को क्या करना? जलाना, ठीक है। कुछ काम अंग्रेजों ने अच्छे किए हैं, अंग्रेज कर पाए उस काम को, ये बड़ी बात है, वरना सती प्रथा अगर होती तो बहुत बुरी बात थी। कुप्रथा थी ये, प्रथा भी क्या थी? कुप्रथा। तो ब्रिस्टल जो है वो एवन नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? एवन नदी के तट पर स्थित है। शेक्सपियर पढ़ा है आपने? शेक्सपियर नहीं पढ़ा इंग्लिश में? अरे आंग्ल भाषी लोग हैं आप, इंग्लिश माध्यम के लोग हैं, शेक्सपियर तो पढ़ा होगा। क्या पढ़ा शेक्सपियर में? विलियम शेक्सपियर, हाँ। क्या पढ़ा? अरे शेक्सपियर के कौन सा ड्रामा पढ़ा आपने भाई? रोमियो एंड जूलियट और एज यू लाइक इट। और तो क्यों बोल रहे हो कि नहीं पढ़ा? फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री जॉफ्रे चॉसर हैं। कई लोग शेक्सपियर लिख देते हैं, शेक्सपियर नहीं है। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री जो है वो कौन है? जॉफ्रे चॉसर। कौन है? ठीक है। शेक्सपियर को दरअसल मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैंने जब बताया कि ब्रिस्टल एवन नदी के तट पर है, तो बार्ड ऑफ एवन कहते हैं किसको? शेक्सपियर को। उसके सर पे भी बाल नहीं थे, गंजा जिसे बोलते हैं, ठीक है। बार्ड ऑफ एवन मतलब एवन नदी के आसपास रहने वाला एक क्या? बार्ड, गंजा व्यक्ति, शेक्सपियर को कहा जाता है, ठीक है। ऐसे ही ब्रिस्टल के अलावा और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं अगर मैं देखूं तो ऑक्सफोर्ड सुना ही है आपने, विश्वविद्यालय कहां पर है? वो यहां पर है आपका, वो भी टेम्स नदी के तट पर है। ये टेम्स नदी गिरते हुए नहीं दिखाई दे रही भाई, इसमें क्या बात? हाँ जी, नहीं लंदन लिखा हुआ ठीक है, लेकिन उसका गिरना भी तो चाहिए इससे किसी सागर में। फिजिकल अभी रुक जाओ अभी इसी को रहने दो। अभी पहले मैं बता दूं ना कि और कौन कौन सी जगह पढ़नी है हमने। ऑक्सफोर्ड हो गई, कैम्ब्रिज पढ़ना हमने, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय पढ़ा होगा आपने, ठीक है। अच्छा जी, द वॉश, ये स्ट्रेट ऑफ डोवर मैंने बता दिया था, फ्रांस और यूके के बीच में क्या है? डोवर स्ट्रेट है, अंडर वाटर रेलवे है यहाँ से,
अगर फ्रांस से आपको यूके आना है। और जो क्वेश्चन पूछा गया है, बर्मिंघम को हाईलाइट करना आपने, बर्मिंघम पैलेस, बर्मिंघम ये दिख रहा है यहाँ पर, इसको हाईलाइट करना है। और थोड़ा नीचे आना, और नीचे आना, मैनचेस्टर को हाईलाइट करना है। मैनचेस्टर कॉटन इंडस्ट्री के लिए फेमस, मर्सी नदी के तट पर दिखाई दे रहा है मैनचेस्टर, मर्सी। लिवरपूल, ये भी मर्सी नदी के तट पर है, बंदरगाह टाइप का है लिवरपूल, बंदरगाह भी नहीं बोल सकते, हाँ लिवरपूल मर्सी नदी के तट पर स्थित है। लीड्स, ये क्रिकेट का मक्का कहा जाता है इसको, लॉर्ड्स को कहा जाता है, ठीक है ठीक है। एक टाइन रिवर होगी यहाँ पे कहीं, टाइन, न्यू कैसल अपॉन टाइन, न्यू कैसल शहर, ये न्यू कैसल अपॉन टाइन, टाइन नदी के तट पर ये क्वेश्चन बना हुआ है किसी समय में, दिख रहा है न्यू कैसल। तो न्यू कैसल हो गया, लिवरपूल हो गया, लीड्स हो गया, मैनचेस्टर हो गया, थोड़ा ऊपर आना, और जो बर्मिंघम हो गया, ऑक्सफोर्ड हो गया, इधर कैम्ब्रिज हो गया, लंदन हो गया, ब्रिस्टल हो गया, ये मेन जगह हैं यहाँ की। दरअसल मेन जगह मतलब जो क्वेश्चन पूछे गए जहाँ से। डोवर हो गया, अब ऊपर आओ थोड़ा, स्कॉटलैंड में आओ, लैंड ऑफ केक्स। यहाँ पे डुंडी हो गया, ये बड़ा फेमस है। एबरडीन हो गया, ये फेमस जगह है, पोर्ट है ना ये। एबरडीन हो गया, डुंडी हो गया, एडिनबर्ग तो हो ही गई इसकी कैपिटल। ग्लासगो बड़ा इंपॉर्टेंट, कुछ समय पहले मेरे ख्याल से कॉमनवेल्थ गेम हुए थे यहाँ पर, हुए थे, कब हुए थे? ये है वो जगह ग्लासगो, ठीक है। इधर नॉर्थ सी हो गया आपका, इधर ऊपर दिखाओ, इसमें तो कुछ खास है नहीं, इसका फिजिकल दिखाओ आप मुझे, सुंदर सा, हाँ यही दिखा दो, ठीक है। ये वाला दिखाओ, ये वाला, ये देखो ना, जो स्कॉटलैंड वाला पार्ट है वो आपने देखा होगा, ये माउंटेनियस मतलब पर्वतीय भाग है, कैसा, बड़ी सुंदर जलवायु जिसे बोलते हैं, ठीक है। और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक माउंटेन रेंज आनी चाहिए, यहाँ पर दिख नहीं रही मुझे, यहाँ पर होगी एक, यहाँ पे एक माउंटेन रेंज, कौन सी है? शैवियट हिल्स, बिल्कुल शैवियट हिल्स स्कॉटलैंड को इंग्लैंड से अलग करती है। एक इसको हाईलाइट करना आपने, है ना। उत्तराखंड में देखा होगा आपने, जो जब हमारे यहाँ शादियाँ वगैरह, कोई त्योहार, मतलब कुछ इस तरह के फंक्शन होते हैं, तो बीन बाजा बोलते हैं हमारे यहाँ, बीन बाजा बजाते हैं, बैक पाइपर बोलते हैं उसे इंग्लिश में, वो बैक पाइपर यहीं का है। अब हमारे यहाँ से हमारे उत्तराखंड में बीन बाजा कैसे आ गया भाई? राणा जी, गांव में आप शादियों में गए होंगे तो हमारे यहाँ ढोल दमाओं के साथ क्या होता है, बैक पाइपर भी बजता है। कहाँ से आया बैक पाइपर? स्कॉटलैंड से आया। कैसे आया? क्योंकि हमारे लोग पहले से ही सेना में क्या रहे हैं, भर्ती होते थे। जब उनका विवाह होता था तो सेना का एक बैंड होता है, तो कोई अधिकारी भी रहे होंगे। जब अधिकारी रहे होंगे तो अधिकारियों का जब विवाह हुआ होगा तो सेना का बैंड आया होगा। सेना का जब बैंड आया होगा तो उसके साथ बैक पाइपर भी आया होगा। और वो पूरे उत्तराखंड में, जिसे बोलते हैं उस समय का, पहली बार जब आया होगा तो लोग बड़े प्रसन्न हुए होंगे। उन्होंने कहा होगा, एक सपना रहा होगा, जैसे अभी एक प्री वेडिंग का सपना होता है ना हर एक बालक बालिका का, कि प्री वेडिंग का जी बढ़िया होना चाहिए, कम से कम 4-5 लाख रुपए तो खर्च होना ही चाहिए। तो उस समय के युवाओं ने भी एक सपना संजोया होगा कि मैं भी अपनी शादी में क्या करूंगा, बैक पाइपर बजवाऊंगा। क्या बजवाऊंगा? बीन बाजा बोलते हैं उसे हमारे। और धीरे धीरे वो परंपरा, पहले फौज के बड़े अधिकारियों के विवाह पर वो बैक पाइपर बजता था, धीरे धीरे सीखा,
यहाँ पर यहाँ के जो लोग थे, जो वाद्य यंत्रों को बजाने वाले लोग थे, धीरे धीरे वो एक आम आदमी की शादी में भी बजने लगा, और वो हमारा क्या हो गया, पार्ट बन गया कल्चर का। ठीक है, तो देखो कल्चर कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होता है, देख रहे हो आप। स्कॉटलैंड का जो वाद्य यंत्र है वो हमारे उत्तराखंड की शादी बारातों में आपको दिख जाएगा, है ना। ठीक है, बैक पाइपर। तो चलो, उसके बाद इसको हाईलाइट करना है आपने। अचानक से जब मैं इस तरह की बातें करता हूं तो मैं फिर दोबारा चला जाता हूं कहाँ, पहाड़ों पर। आपने देखा होगा कई बार कि मैं उधर देख के पढ़ाता हूँ, इधर खिड़की की तरफ देख के पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरा मन उसी तरफ है, कहाँ, हिमालय की ओर। किस तरफ, हिमालय की ओर। मुझे बड़ा आनंद आता है जब मैं हिमालय पर होता हूँ, खासकर ग्रेटर हिमालय पे। 4000 मीटर हाइट, 4500 मीटर हाइट पर जब मैं जाता हूँ, तब मैं अपने आप को वास्तविक रूप से क्या बताऊँ। ये तो क्या करें, अब जीवन की दिनचर्या है कि पढ़ाना है, ये सब चीज़ें हैं, है ना। लेकिन वास्तविक सुख मुझे वहीं मिलता है, कहाँ कहाँ पर। तो अभी जब मैं बात कर रहा था तो अभी मैं किसी शादी में पहुंच गया। मन देखिए ना कितना क्या है, क्या है, चंचल बोल सकते हैं। और अचानक मैं वहाँ शादी में पहुंच गया, वहाँ बीन बाजे की आवाज़ भी सुनाई दे गई मुझे, और मैं अचानक मुझे वो बैठ के जो दाल भात खाते हैं, वो घी पड़ता है, वो भी याद आ गया, है ना। तो अर्जुन ने कृष्ण से कहा, पूछा गीता में, चंचलम ही मनो कृष्णा परमाथि बलवद्रढ़म। क्या पूछा, चंचलम ही मनो कृष्णा परमाथि बलवद्रढ़म तस्याहम निग्रहम मरणे वायोरिवश दुष्क्रमा। माइंड इज वेरी टर्बुलेंट, मतलब पूछ रहे हैं कि हे केशव, माइंड इज वेरी टर्बुलेंट, टेनेसियस एंड वेरी पावरफुल, सो आई एम कंसीडरिंग इट टू कंट्रोल एज डिफिकल्ट एज अ विंड। मतलब मेरा जो मन है वो बड़ा टर्बुलेंट है, टेनेसियस है, और ऐसे ही इसे कंट्रोल करना इतना ही कठिन हो रहा है जैसे कि हवा को कंट्रोल करना कठिन होता है। तो कृष्ण का आंसर क्या था बाली के, तब कृष्ण ने कहा कि असंशयम ही महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। प्रैक्टिसिंग ऑफ वर्क एंड योगा, मेडिटेशन, योग नहीं मेडिटेशन, प्रैक्टिस कर करके आप उसको क्या कर सकते हैं, मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत कुछ लिखा है उन लोगों ने, आप और हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। कोशिश करो समझने की, विजय अवश्य होगी अगर समझ में आ गया। और मन चंचल हो रहा है तो भाई फिर तो दिक्कत है। फिर ऐसे लोगों को यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए, जिनका मन क्या है, चंचल है, जिनकी जिनकी इंद्रियां अपने बस में नहीं है, जो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो यूपीएससी उनके लिए नहीं। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। यॉर्कशायर डेल्स नेशनल पार्क, लेक डिस्ट्रिक्ट नेशनल पार्क, हल्का हल्का हाईलाइट कर दीजिए। थोड़ा सा इधर ऊपर दिखा दो मुझे, ये कैम्ब्रियन माउंटेन्स को हाईलाइट कर दीजिए। ये वेल्स वाला पार्ट भी जो है वो माउंटेनियस टाइप का दिख रहा है। इधर ये फील्ड्स दिख रहे हैं आपको, ये माउंटेनियस है, ठीक है। और इधर ब्रिस्टल चैनल दिख रहा होगा, इधर आयरिश सी दिख रहा होगा, इधर सेल्टिक सी दिख रहा होगा, ठीक है। इधर ये इंग्लिश चैनल दिखाई दे रहा होगा, उधर कौन सा सी, नॉर्थ सी, नॉर्थ सी दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा छोटा करो इसे, और छोटा करो, और छोटा करो, पूरा दिखा दो एक बार यूके। तो बस ये लगभग लगभग इसमें क्या है, ये प्राइम मेरिडियन होके जा रहा है, देखिए 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन दिख रहा है आपको। ये लंदन के पास से ग्रीनविच से होके जा रहा है, इसलिए ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं इसको। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री देशांतर, है ना। ये मैं पहले करा चुका हूँ पहले के वीडियोस में। अच्छा जी, और क्या करें इसमें, हाँ क्या चीज,
डॉगर बैंक बता दिया मैंने, डॉगर बैंक बता दिया, मत्स्यन के लिए प्रसिद्ध है। थोड़ा एक बार फिर यूरोप का मैप निकाल के दे दीजिए, कुछ छूटा तो नहीं देखते हैं। बाकी तो पॉइंट्स पता नहीं कितने हैं, अभी हल्का हल्का इंट्रोडक्शन हो गया है ना, क्या पता कुछ छूटा हो, देख लेते हैं एक बार। बाल्टिक सी हो गया, इधर ये हो गया, स्कैंडिनेवियन रेंज हो गई है, और ये कोलन माउंटेन्स हो गया, इसको हाईलाइट कर देना अभी, स्कैंडिनेविया, कोलन माउंटेन्स, कोला पेनिनसुला, यहां से क्वेश्चन आ रखा यूपीएससी में एक बार, कोला पेनिनसुला, व्हाइट सी के ऊपर दिख रहा होगा आपको, कोला पेनिनसुला। ये नॉर्वे, ये स्वीडन, ये गल्फ ऑफ बोथनिया, ये फिनलैंड, इधर रूस लग गया है ना, और ये व्हाइट सी है, रशिया में पड़ता है। इधर कोला पेनिनसुला, ये क्वेश्चन बना हुआ। लेक लाडोगा से क्वेश्चन बना हुआ, लेक लाडोगा यूरोप की सबसे बड़ी झील है, लेक लाडोगा, दूसरी लेक ओनेगा, तो लेक लाडोगा सबसे बड़ी झील है। शायद पिछले वीडियो में मेरे मुंह से ओनेगा निकल गया था शायद, लेक लाडोगा है यूरोप की सबसे बड़ी झील है, लेक लाडोगा, ठीक है। बाकी यूराल माउंटेन रेंज ये हो गया, उधर एशिया लग गया, इधर यूरोप लग गया, और एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये सब हो गया। नॉर्थ सी, सेल्टिक सी, आयरिश सी। यहाँ पे एक स्टेट दिख रही होगी, ये कौन सी स्टेट है, आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में, यहाँ पर स्टेट देखिए, हाँ नहीं नहीं चैनल नहीं, स्टेट देखिए, स्टेट या तो यहाँ पर होगी या यहाँ पर होगी, एक स्टेट होगी यहाँ पर, इन दोनों के बीच में, देखिए तो देखिए तो दिख रहा है, कोई स्टेट नहीं दिख रही, चैनल ही है। कौन सा चैनल है, सेंट जॉर्ज, सेंट जॉर्ज चैनल, ठीक है। बाकी एक लॉयर रिवर भूल गए थे हम, ये कहाँ पड़ती है आपकी, फ्रांस में है लॉयर रिवर, बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है लॉयर। सीन कर ली थी हमने, रोन नदी घाटी कर ली थी। ये रोन नदी घाटी के आसपास एक हवा चलती है, कौन सी, फॉन, एक हवा चलती है, एक विंड चलती है, फॉन देखिए तो कहां पर है, रोन नदी घाटी में चलती है। मैसिव का पठार कर लिया था हमने, ये हो गया था, माउंट ब्लैंक हो गया था, ठीक है। देखिए तो फॉन, देखिए फॉन विंड जो है वो किस प्रकार की विंड है, गर्म है, ठंडी है, गर्म होगी, अंगूरों को पकाने में सहायक होगी, ऐसा कुछ होगा लिखा हुआ, ग्रेप्स, और क्या रोन नदी घाटी लिखा हुआ कुछ, रोन नदी घाटी की तरफ चलती है, क्योंकि ये रोन नदी घाटी की तरफ चलती है ना इस तरह की विंड। बाकी ये इटली में एपिनाइन्स माउंटेन रेंज बता दिया था मैंने, इधर डेनरिक अल्प्स बता दिया था, ठीक है। वेटिकन सिटी के बारे में बता दिया था। लगभग यूरोप आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। टाइम बचा है अभी, ऑस्ट्रेलिया निकाल के दीजिए, रोक दो।